हाय, वेलकम बैक टू आवर चैनल कोडिंग एक्सपर्ट। माई सेल्फ महेश कुमार कुमावत। आई होप ऑल ऑफ यू आर वेल एंड गुड। और आज के वीडियो में हम सीखेंगे यूआई टेबल व्यू क्या होता है और इसको कैसे डिजाइन किया जाता है, और प्रोटोटाइप सेल क्या होता है, कस्टम सेल क्या होता है, और उसके अलावा यूआई टेबल व्यू डेलीगेट मेथड्स कौन से होते हैं, यूआई टेबल व्यू डेटा सोर्स मेथड्स कौन से होते हैं, और यूआई टेबल व्यू डेलीगेट्स एंड यूआई टेबल व्यू डेटा सोर्स में क्या डिफरेंस है वो देखेंगे। उसके अलावा और इस टाइप से अपन रेसिपी की एक लिस्ट बनाएंगे टेबल व्यू की हेल्प से। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन। तो दोस्तों, प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखने के लिए सबसे पहले अपन लॉन्च करते हैं एक्सकोड को। फाइल में जाइए, न्यू पे जाइए और नया प्रोजेक्ट क्रिएट कर लीजिए। प्लेटफॉर्म सेलेक्ट कर लीजिए, ऐप सेलेक्ट कर लीजिए, देन नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। प्रोजेक्ट का नाम दे दीजिए। तो आज अपन टेबल व्यू का प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखने जा रहे हैं, तो इसका नाम अपन दे देते हैं टेबल व्यू। देन नेक्स्ट पर क्लिक कर दीजिए। नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए, फोल्डर सेलेक्ट कर लीजिए, देन क्रिएट पर क्लिक कर दीजिए। ये आपका प्रोजेक्ट क्रिएट हो चुका है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि टेबल व्यू होता क्या है। तो इसके लिए अपन क्या करते हैं, स्टोरी बोर्ड पे चलते हैं और यहाँ से अपन क्या करते हैं, प्लस पे क्लिक करते हैं और सर्च करते हैं यूआई टेबल व्यू। तो यहाँ पे देख सकते हो टेबल व्यू क्या होता है आपका। सिंपली क्या करता है, डिस्प्ले करता है वर्टिकल लिस्टिंग को। जब भी हमें कोई वर्टिकल लिस्टिंग दिखानी हो, अपन क्या करते हैं उस केस में टेबल व्यू का यूज़ करते हैं। जैसे मुझे रेसिपीज की लिस्ट दिखानी है तो मैं क्या करूँगा, वहाँ पे टेबल व्यू यूज़ कर सकता हूँ। अगर मुझे स्टूडेंट्स की लिस्ट दिखानी है, वहाँ पे टेबल व्यू यूज़ करता हूँ। जैसे आपने आईफोन की कॉन्टेक्ट बुक देखी होगी, तो वहाँ पे भी टेबल व्यू यूज़ आ रखा है। तो वर्टिकल जब हमें लिस्ट क्रिएट करनी होती है तो हम टेबल व्यू का यूज करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो डिस्प्ले डेटा इन ए लिस्ट। डिस्प्ले डेटा इन ए लिस्ट मतलब आप डिस्प्ले कर सकते हो डेटा को लिस्ट की फॉर्म में वर्टिकल मैनर के अंदर। तो वर्टिकली जब हमें कोई लिस्ट दिखानी हो तो हम क्या करते हैं, वहाँ पे टेबल व्यू का यूज करते हैं। और आपका टेबल व्यू क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है विद ए डेटा सोर्स एंड टेबल व्यू टू डिस्प्ले द स्क्रॉलेबल लिस्ट ऑफ रोज। तो हमें जब भी स्क्रॉलेबल लिस्ट दिखानी हो तो हमारा टेबल व्यू क्या करता है, कोऑर्डिनेट करता है डेटा सोर्स और डेलीगेट से। कुछ इसके डेलीगेट और डेटा सोर्स मेथड्स बने हुए होते हैं जिनकी हेल्प से अपन स्क्रॉलेबल लिस्ट बनाते हैं। और जो आपकी रो होती है टेबल व्यू की, वो क्या होती है, यूआई टेबल व्यू सेल का ऑब्जेक्ट होता है। तो आज अपन ये भी देखेंगे कि यूआई टेबल व्यू सेल होता क्या है। ठीक है, आप टेबल व्यू के अंदर सेक्शन भी क्रिएट कर सकते हो। जैसे कॉन्टेक्ट बुक में आप देखते हो ए कैरेक्टर से स्टार्ट होने वाले सारे नेम आपको एक सेक्शन में दिखाई देते हैं और बी कैरेक्टर से स्टार्ट होने वाले नेम आपको सारे बी सेक्शन के अंदर दिखाई देते हैं। तो इस टाइप से आप क्या है, सेक्शन बना सकते हो, उसके अंदर मल्टीपल रोज आएगी आपकी। और उन सेक्शन में आप क्या कर सकते हो, हेडर और फुटर भी ऐड कर सकते हो। ये आपके लिए बिल्कुल ऑप्शनली होते हैं, आप सेक्शन बनाओ या नहीं बनाओ, और उनके अंदर हेडर्स बनाना या नहीं बनाना ये आपकी चॉइस पर डिपेंड करता है या रिक्वायरमेंट पे डिपेंड करता है। ठीक है, और टेबल व्यू के अंदर आप क्या कर सकते हो, सेल को इंसर्ट कर सकते हो, डिलीट कर सकते हो और रीऑर्डरिंग कर सकते हो सेल्स की। ठीक है, तो ये सारे टेबल व्यू के ऑपरेशंस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं टेबल व्यू कैसे वर्क करता है और इसकी डिजाइन कैसे होती है। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, टेबल व्यू ड्रैग एंड ड्रॉप कर लेते हैं, इसके कंस्ट्रेंट सेट कर देते हैं। जीरो जीरो जीरो, ठीक है, ऐड 4 कंस्टेंट। ये टेबल व्यू के कंस्टेंट ऐड हो चुके हैं। तो दोस्तों, टेबल व्यू को क्लास के अंदर एक्सेस करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, आईवी आउटलेट बनाना पड़ेगा। और आईवी आउटलेट बनाने के लिए हमें यहाँ पे एडजस्ट एडिटर ऑप्शंस पे क्लिक करके असिस्टेंट पे क्लिक करेंगे। जो हमारे व्यू कंट्रोलर से बाइंड क्लास है वो ओपन हो जाएगी। और हमें क्या करना है, सिंपल टेबल व्यू पे राइट क्लिक करना है और न्यू रेफरेंसिंग आउटलेट से ड्रैग एंड ड्रॉप कर देना है क्लास के अंदर। तो दोस्तों, आज अपन क्रिएट करेंगे रेसिपीज की लिस्ट। तो यहाँ पे अपन नाम दे देते हैं टेबल का, टेबल रेसिपी लिस्ट। तो अपन रेसिपी की लिस्ट दिखाएंगे टेबल व्यू की हेल्प से। तो मैंने ये नेम दे दिया है। अब क्या करना है, टेबल व्यू किससे कोऑर्डिनेट करती है, डेलीगेट और डेटा सोर्स से। तो अपन इसके डेलीगेट्स है और डेटा सोर्स वो यहाँ पे व्यू कंट्रोलर के अंदर सेल्फ करवा देते हैं। तो दोस्तों, आप यहाँ से डेलीगेट और डेटा सोर्स व्यू कंट्रोलर से भी
ड्रैग एंड ड्रॉप करके कर सकते हो, और यहाँ पे मैनुअली भी आप क्लास के अंदर लिख सकते हो, वो भी अपन देखेंगे कैसे करते हैं मैनुअली। ठीक है, तो ये हमारे टेबल व्यू के आईवी आउटलेट बन चुके हैं और इसके डेलीगेट डेटा सोर्स को हमने ऐड कर दिया है। अब व्यू कंट्रोलर क्लास के अंदर चलते हैं और यहाँ पे इंपोर्ट करते हैं क्या, यूआई टेबल व्यू डेलीगेट और यूआई टेबल व्यू डेटा सोर्स। तो दोस्तों अब टाइम आ गया दोनों में डिफरेंस समझने का कि डिफरेंस क्या होता है। तो सबसे पहले यूआई टेबल व्यू आपका क्या करता है, जो भी यूआई से रिलेटेड डेलीगेट मेथड्स है उनको कॉल करवाता है, और आपकी टेबल व्यू को इवेंट्स वगैरह जब भी हैंडल करने होते हैं या रिस्पॉन्स गेट करना होता है तो हम यूआई टेबल व्यू डेलीगेट्स कॉल करवाते हैं। इवेंट हैंडलिंग से रिलेटेड जो आपके वर्क होते हैं वो यूआई टेबल व्यू डेलीगेट के अंदर होता है। और यूआई टेबल व्यू डेटा सोर्स क्या करता है, टेबल को ये बताता है कि क्या डेटा इसको करना है और कितनी रोज क्रिएट करनी है, कितने सेक्शंस बनाने हैं। ये सारा काम आपका जो भी डेटा से रिलेवेंट वर्क है, जो डेटा प्रोवाइड करने का काम है, वो आपका यूआई टेबल व्यू डेटा सोर्स का। और जो यूआई टेबल व्यू डेलीगेट क्या करता है, यूआई से रिलेवेंट और इवेंट हैंडलिंग रिस्पॉन्स वगैरह से रिलेटेड जो भी हैंडलिंग है वो आपके यूआई टेबल व्यू डेलीगेट के अंदर होता है। तो ये अपना टेबल व्यू के डेलीगेट और डेटा सोर्स थे। तो चलिए देखते हैं यूआई टेबल व्यू डेलीगेट के कौन कौन से मेथड्स होते हैं। यहाँ पे आप कमांड की प्रेस कीजिए, देन राइट क्लिक कीजिए माउस पर और जंप टू डेफिनेशन कर दीजिए। तो ये यहाँ पे आपको जो टेबल व्यू के जितने भी डेलीगेट्स हैं वो आपको डिस्प्ले कर देगा। जैसे विल डिस्प्ले कौन सी सेल अभी डिस्प्ले होगी, तो उसके लिए ये मेथड्स आपके विल डिस्प्ले हेडर, कौन सा हेडर डिस्प्ले होने वाला है। विल डिस्प्ले फुटर व्यू कौन सा डिस्प्ले होने जा रहा है। डिड एंड डिस्प्लेइंग कौन सा सेल डिस्प्ले हुआ है, लास्ट सेल कौन सा डिस्प्ले हुआ है। और डिड एंड डिस्प्लेइंग हेडर व्यू, डिड एंड डिस्प्लेइंग फुटर व्यू। तो ये सारी क्या है आपके टेबल व्यू के डेलीगेट मेथड्स है। हाइट फॉर हेडर इन सेक्शन, सेक्शन के अंदर जो हेडर की हाइट है वो क्या रखनी है। हाइट फॉर रो एट, जो हम एक सेल की हाइट रख रहे हैं, जो एक रो बना रहे हैं उसकी हाइट क्या रहेगी। ठीक है, वो आप इस डेलीगेट की हेल्प से प्रोवाइड करा सकते हो। सेक्शन के अंदर हेडर जो प्रोवाइड करा रहे हो उसकी हाइट यहाँ से प्रोवाइड करा सकते हो इस मेथड की हेल्प से। और हाइट फॉर फुटर इन सेक्शन, एक सेक्शन के अंदर फुटर व्यू जो आपका बनता है उसकी हाइट आपको क्या देनी है वो इस मेथड की हेल्प से आप दे सकते हो। नेक्स्ट है एस्टिमेटेड हाइट फॉर रो एट, आपको एस्टिमेटेड हाइट मतलब कितनी हाइट्स उसकी हो सकती है, ये हम तब देते हैं डब्ल्यू के सेल की हाइट डायनेमिक प्रोवाइड करानी होती है, तो हम एस्टिमेटेड हाइट फॉर रो एट का यूज करते हैं। एस्टिमेटेड हाइट फॉर हेडर इन सेक्शन, हेडर सेक्शन के अंदर हेडर की आपको हाइट अगर देनी है डायनेमिक तो वो इसकी हेल्प से दे सकते हो आप। ये फुटर व्यू के लिए हो गया आपका। और ये व्यू फॉर हेडर इन सेक्शन, आपको सेक्शन के अंदर हेडर पे कोई व्यू ऐड करना है तो वो इसकी हेल्प से आप कर सकते हो। व्यू फॉर हेडर से इन सेक्शन की हेल्प से आप एक हेडर क्रिएट कर सकते हो। व्यू फॉर फुटर इन सेक्शन की हेल्प से आप उस सेक्शन के लिए फुटर क्रिएट कर सकते हो। एसेसरी बटन टैप्ड फॉर रो विद, ये मेथड आपके तब यूज आता है जैसे आपके पास में लिस्ट आ गई, लिस्ट से आपको डिटेल दिखानी है तो वहां पे आप एसेसरी बटन टैप्ड फॉर रो विद का यूज कर सकते हो। तो ये उन चीज़ों के लिए होता है, किसी भी पर्टिकुलर ये दिखाता है कि हाँ इसके आगे भी डेटा है तो आप इसकी डिटेल देख सकते हो। शुड हाईलाइटेड रो एट, अगर आपको हाईलाइट करना हो उस रो को तो ये यूज़ कर सकते हो। तो ये डिड हाईलाइटेड रो एट के लिए यूज आएगा आपका। डिड अनहाईलाइटेड रो एट, विल सेलेक्टेड रो, ये कौन सी रो सेलेक्ट होने जा रही है। और विल डी सेलेक्ट, ये कौन सी रो डी सेलेक्ट होने जा रही है। डिड सेलेक्ट मतलब आपने कौन सी रो सेलेक्ट की है। डिड डी सेलेक्ट, कौन सी रो अनसेलेक्ट हो रही है, जो पहले आपने सेलेक्ट की थी और वो अब अनसेलेक्ट हो रही है। जैसे यहाँ पे क्या है, डिड सेलेक्ट मतलब आपने कौन सी रो सेलेक्ट की है। डिड डी सेलेक्ट मतलब आपने पहले कौन सी सेलेक्ट की थी और अब कौन सी सेलेक्ट कर रहे हो, तो जो पहले आपने सेलेक्ट की थी वो डी सेलेक्ट होगी। तो मतलब इसमें कौन सा इंडेक्स मिलेगा अपने को, जो हमने पहले सेलेक्ट की थी और अब किसी और को सेलेक्ट कर रहे हैं तो पहले वाली का इंडेक्स हमें यहाँ से गेट कर सकते हैं। जो भी हैंडलिंग आपको पहले वाली जो भी रो है वो डीसेलेक्ट हो रही है तो उसके क्लिक पे आप कर सकते हो। तो दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हो इसके बहुत सारे डेलीगेट मेथड्स हैं।
तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हो। अगर मैं डिस्कस करने जाऊँगा तो काफ़ी वीडियो बड़ा हो जाएगा। जो कॉमनली यूज आते हैं वो मैंने कवर कर लिए हैं। तो अब अपन चलते हैं डेटा सोर्स की तरफ। जो हमारे डेटा सोर्स डेलीगेट्स होते हैं वो कौन से होते हैं टेबल व्यू के। तो सबसे पहले नंबर ऑफ रोज इन सेक्शन, एक सेक्शन के अंदर हमें कितनी रो बनानी है। तो ये हमारा डेटा सोर्स का मेथड है, मतलब हम डेटा प्रोवाइड करा रहे हैं टेबल व्यू को कि आपको इतनी रो इस सेक्शन के अंदर क्रिएट करवाने हैं। सेल फॉर रो एट इंडेक्स पाथ, दोस्तों ये बहुत ही इंपॉर्टेंट डेलीगेट है, जिसकी हेल्प से हम क्या करते हैं, टेबल व्यू का जो सेल होता है उसको डेटा प्रोवाइड कराते हैं उस सेल पे कि हाँ सेल फॉर रो एट इंडेक्स पाथ, ये जो रो है इस सेल पे ये डेटा सेट करना है। तो मेन काम जो सेल फॉर रो एट इंडेक्स का है वो यही है कि इस सेल पे हमें इस रो की सेल पे ये डेटा सेट करना है। तो ये इसका मेन यूज है। नंबर ऑफ सेक्शंस, हमें कितने सेक्शन टेबल व्यू के अंदर बनाने हैं तो वो आप यहाँ से प्रोवाइड करा सकते हो। डिफॉल्ट 1 होता है, आप चाहे से इस डेलीगेट को कॉल करवाओ या नहीं करवाओ, नंबर ऑफ सेक्शन में आपका डिफॉल्ट 1 रिटर्न हो जाएगा, अदरवाइज आप अपने अकॉर्डिंग दे सकते हो। टाइटल फॉर हेडर इन सेक्शन, आप हेडर सेक्शन के अंदर इसकी हेल्प से टाइटल दे सकते हो। टाइटल फॉर फुटर इन सेक्शन, इसकी हेल्प से आप क्या कर सकते हो, टाइटल दे सकते हो फुटर के लिए। तो दोस्तों ये थे यूआई टेबल व्यू डेटा सोर्स के मेन मेथड्स जो आपके मोस्ट कॉमनली यूज आते हैं। उसके बाद में भी आप देख सकते हो बहुत सारे हैं, ये यूज नहीं आते हैं, बहुत कम यूज आते हैं। तो आप अपनी अगर रिक्वायरमेंट हो तो यहाँ से आप देख सकते हो कि आपके लिए कौन सा मेथड यूज आ रहा है। ठीक है, तो अब अपन चलते हैं अपनी क्लास के अंदर और स्टार्ट करते हैं इसका प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन और इन मेथड्स का यूज अपन करेंगे। तो ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, जो अपने यूआई टेबल डेलीगेट्स और डेटा सोर्स इंपोर्ट किए हैं उनके मेथड्स यहाँ पे कॉल करवा लेते हैं। तो यहाँ पे मैं दे देता हूँ मार्क यूआई टेबल व्यू डेलीगेट मेथड्स। ठीक है, तो डेलीगेट मेथड्स के लिए हो गया, एक अपन बना लेते हैं मार्क यूआई टेबल व्यू डेटा सोर्स मेथड्स। ठीक है, तो दोस्तों अब सेट करते हैं डेटा सोर्स। टेबल व्यू को ये बताते हैं कि आपको कौन सा डेटा यूज करना है। तो अपन सबसे पहले क्या करते हैं, नंबर ऑफ सेक्शन। तो आप जैसे ही लिख रहे हो नंबर ऑफ सेक्शंस, क्योंकि आप इंपोर्ट कर चुके हो यूआई टेबल व्यू डेलीगेट और डेटा सोर्स को, तो यहाँ पे नंबर ऑफ सेक्शन का मेथड मैंने जैसे ही लिखा तो कंप्लीट आ गया है। तो अब आप क्या कर दीजिए, यहाँ से रिटर्न कर दीजिए 1 या 2, जो भी आपका एरे काउंट आएगा उसके अकॉर्डिंग मैं यहाँ पे 1 डाल देता हूँ। अगर मैं इसको नहीं भी करूँगा 1, इस मेथड को नहीं भी बनाऊंगा तब भी ये कॉल हो जाएगा, क्योंकि डिफॉल्ट 1 ही कंसिडर करता है। ये तो नंबर ऑफ रो सेक्शंस के लिए हो गया। अब हमें टेबल व्यू को ये बताना कि भाई इस सेक्शन के अंदर कितनी रो बनानी है। ठीक है, तो अपन एक और फंक्शन कॉल करवा लेते हैं नंबर ऑफ रोज के लिए इस सेक्शन के अंदर। तो रिटर्न कर देता हूँ मैं यहाँ पे अगर 10, इस टाइप से आप रिटर्न कर सकते हो। अब इनको क्या है, डायनेमिक करने के लिए अपने को क्या करना चाहिए, सबसे पहले एक एरे बना लेना चाहिए रेसिपी का। तो एरे बनाने से पहले अपन एक और काम करते हैं, इमेजेस अपन यहाँ पे एसेट्स के अंदर ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं, क्योंकि अपन रेसिपी की लिस्ट बनाने जा रहे हैं। तो मैंने फोल्डर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दिया है और अब अपन क्या करते हैं, एक एरे बना लेते हैं। व्यू कंट्रोल क्लास के अंदर चलते हैं। सबसे पहले स्ट्रक्ट टाइप के ऑब्जेक्ट्स का एक एरे बना रहे हैं, तो एक स्ट्रक्चर बना लेते हैं रेसिपी के नाम से, रेसिपी। और हमारा ये स्ट्रक्ट हो गया, ये रेसिपी इमेज का नेम यहाँ पे। और दूसरा अपन क्या करते हैं, वेरिएबल रेसिपी नेम स्ट्रिंग, दोनों को ऑप्शनल बना देते हैं। ठीक है, ये अपना स्ट्रक्चर क्रिएट हो गया रेसिपी क्लास के लिए। अब इसका ऑब्जेक्ट अपन इस स्ट्रक्चर का यहाँ पे बना लेते हैं अपने व्यू कंट्रोलर क्लास के अंदर, वेयर रेसिपी लिस्ट। रेसिपी लिस्ट के लिए अपन को क्या करना पड़ेगा, तो स्ट्रक्चर टाइप का एरे बना रहे हैं अपन रेसिपी का। यहाँ पे अपन क्या करते हैं, इसके लिए सबसे पहले आप कीजिए रेसिपी और रेसिपी इमेज नेम, इमेज का नाम दे देते हैं RECIP रेसिपी 1। इसके बाद में क्या है, रेसिपी का नेम ले लेते हैं
रेसिपी नेम 1, ठीक है। अब इस टाइप से क्या है, कॉमा सेपरेटेड करके मल्टीपल आप ऑब्जेक्ट्स इसके ऐड कर दीजिए रेसिपी के। 12 अपने पास में इमेजेस है तो अपन 12 कर लेते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 7 8, 4 और कॉपी कर लेते हूँ, ठीक है। 9 10 11 12 10 11 12। तो ये अपना रेसिपी का एरे क्रिएट हो चुका है और अब इस एरे का अपन यूज ले सकते हैं। तो यहाँ पे डेटा सोर्स और डेलीगेट्स भी अपन सेट कर रहे हैं। उससे पहले अपने को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक सेल बनाना पड़ेगा। तो टेबल व्यू पे लिस्टिंग दिखाने के लिए जो हमारा सबसे पहला काम होगा वो क्या होगा, एक प्रोटोटाइप सेल बनाएंगे अपन यहाँ पे। तो यहाँ पे आप देख रहे होंगे प्रोटोटाइप सेल्स, इसको पे रो क्लिक कर लीजिए और ये बन हो गया, एक हमारा सेल यहाँ पे क्रिएट हो चुका है। यहाँ से आप इसको स्ट्रेच करके इसकी हाइट बढ़ा सकते हो, ठीक है। तो अब अपने को रेसिपी की लिस्ट डिस्प्ले कराने के लिए दो चीज़ों की ज़रूरत है, एक तो इमेज डिस्प्ले कराने के लिए और एक रेसिपी का नेम डिस्प्ले कराने के लिए। तो इमेज के लिए अपन क्या कर लेंगे, इमेज व्यू। तो यूआई इमेज व्यू सर्च कर लेते हैं अपन, यूआई इमेज व्यू, और इसको ड्रैग एंड ड्रॉप कर देते हैं और इसके कंस्ट्रेंट सेट कर देते हैं अपन। इमेज व्यू के कंस्ट्रेंट रेडी कर देते हैं, 10 लेफ्ट से, टॉप से 10, बॉटम से भी 10, और क्या करते हैं एक्सेप्ट रेशियो इसका ऐड कर देते हैं, ठीक है। ये हमारी इमेज व्यू ऐड हो गई। अब इसके बाद में अपने को क्या जरूरत है, एक लेबल की जरूरत है। तो रेसिपी का नेम डिस्प्ले करने के लिए हमें लेबल की जरूरत है, तो अपन लेबल ले लेते हैं एक। इसको क्या करते हैं, कंस्ट्रेंट ऐड कर देते हैं इसके, 10 लेफ्ट से और 10 ही राइट से, और हाइट कंस्टेंट इसका 21 ले लेते हैं, ऐड कर देते हैं, और इसको क्या करते हैं सेंटर लाइन कर देते हैं इमेज से वर्टिकली। ये सेंटर लाइन हो गया है। अब अपन क्या करते हैं, जो हाइट कंस्टेंट है उसको कर देते हैं ग्रेटर देन, ताकि टेक्स्ट बड़ा हो तो सेकेंड लाइन में या थर्ड लाइन में भी आ सके। और इसको लाइन्स को 0 कर देते हैं, ठीक है। तो ये हमारा लेबल और इमेज ऐड हो चुका है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस सेल की एक कस्टम क्लास बनानी पड़ेगी जिसपे अपन यूआई इमेज व्यू और यूआई लेबल का आईबी आउटलेट बना सके। प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक कीजिए, देन न्यू फाइल पे जाइए, टच क्लास सेलेक्ट कर लीजिए, देन यहाँ से आप यूआई टेबल सेल सेलेक्ट कर लीजिए, देन क्या कर दीजिए रेसिपी सेल में इसका नाम दे देता हूँ। आल्सो क्रिएट एक्सआईबी, ये हमें टिक नहीं करना है, जब हम सेल क्लास के साथ में हमें एक्सआईबी क्रिएट करनी हो तब ये क्लिक करते हैं। अभी हमें इसकी नीड नहीं है क्योंकि हमने प्रोटोटाइप सेल लिया है, तो हम वहाँ पे यूआई क्रिएट कर चुके हैं, तो हमें ये टिक नहीं करना है। और नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए, सिंपल क्रिएट। ये हमारी सेल जो है, सेल की क्लास क्रिएट हो चुकी है। अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस सेल क्लास को प्रोटोटाइप सेल से बाइंड करना पड़ेगा। तो मैंने स्टोरी बोर्ड पे चलिए, और ये हमारा सेल है। आप आइडेंटिटी इंस्पेक्टर पे क्लिक कीजिए और यहाँ पे क्लास ऐड कर दीजिए रेसिपी सेल, ठीक है। ये क्लास ऐड हो चुकी है। अब हमें इस सेल को एक्सेस करने के लिए एक और काम करना पड़ेगा, यहाँ पे आइडेंटिफायर ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे अपन दे देते हैं इसको रेसिपी सेल, ये मैंने सब स्मॉल में लिया है। अब इसके आईबी एक्शन बना लेते हैं। तो वही आईबी एक्शन बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, असिस्टेंट एडिटर को ओपन करना पड़ेगा और इसके आईपी आउटलेट्स बनाने पड़ेंगे। यहाँ पे से क्लास आप सेल वाली चूज कर लीजिए, ये रेसिपी सेल मैंने चूज कर ली है। यहाँ से मैं राइट क्लिक करता हूँ, न्यू रेफरेंसिंग आउटलेट, और मैंने यहाँ पे लिख दिया इमेज रेसिपी इमेज नेम, और रेसिपी
इमेज, ये रेसिपी इमेज हो गई। बस इसी सेल में जाना पड़ेगा अपने को। ये लेबल है मेरा, और ये लेबल किस लिए लिया अपन ने? रेसिपी का नेम दिखाने के लिए, रेसिपी नेम। तो ये इसके भी आउटलेट बन चुके हैं सेल के। अब अपन चलते हैं व्यू कंट्रोलर क्लास के अंदर, और हमने जो एरे बनाया है रेसिपी का, तो यहाँ पे जो नंबर ऑफ रोज बनेगी वो किसके अकॉर्डिंग बनेगी? एरे रेसिपी लिस्ट के अकॉर्डिंग। रेसिपी लिस्ट डॉट काउंट, हमारी रेसिपी की जो लिस्ट का काउंट है उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ रोज बन जाएगी। अब ये हो गया। अब इसके बाद में अपने को क्या करना पड़ेगा? सेल फॉर रो एट इंडेक्स पाथ, ये कॉल करना पड़ेगा, जहां पे हम टेबल व्यू के सेल पे हर रो के लिए डेटा सेट करेंगे। तो सबसे पहले अपन क्या करते हैं, एक रेसिपी का ऑब्जेक्ट बना लेते हैं, और ECIP रेसिपी इक्वल टू जो हमारा रेसिपी लिस्ट का एरिया है वो, और उसमें क्या पास करना पड़ेगा हमें? इंडेक्स पाथ डॉट रो, कौन सी रो पे डेटा सेट करें उसके वो वाला ऑब्जेक्ट निकालना है इसमें से अपने को। और अब यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा? सेल का ऑब्जेक्ट लेना पड़ेगा। तो टेबल व्यू डॉट डिक्यूरिजेबल सेल अपन यूज करेंगे। डिक्यूरिजेबल सेल का क्यों यूज करते हैं? क्योंकि जब हम स्क्रॉलिंग करते हैं तो इसकी परफॉर्मेंस काफ़ी फास्ट होती है। सेल आपका एक बार क्रिएट होता है, उसके बाद में वो रीयूज होता रहता है। अगर मल्टीपल टाइम्स सेल क्रिएट हो जाएंगे तो जैसे जैसे स्क्रॉल करेंगे न्यू सेल ऐड होते जाएंगे और परफॉर्मेंस डाउन होती जाएगी। तो डिक्यूरेजेबल सेल का यही फायदा है कि एक बार क्रिएट होता है, उसके बाद में आप इसको मल्टीपल टाइम्स रीयूज कर सकते हो। तो हमारा आइडेंटिफायर का नेम क्या था? रेसिपी सेल, ठीक है। एस कौन सा सेल? सेल का क्या नाम दिया था अपन ने? रेसिपी सेल। अब सेल डॉट हमारी रेसिपी की इमेज का क्या नाम था? रेसिपी इमेज। रेसिपी की इमेज सेट करने के लिए अपन ने सेल डॉट रेसिपी इमेज, ये इमेज का ऑब्जेक्ट था, डॉट इमेज इक्वल टू क्या करना हमें? UI इमेज डॉट इनिट। अब क्या देंगे? इमेज का नेम। इमेज का नेम देने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? रेसिपी डॉट रेसिपी इमेज, ये इसका नेम हो गया। और अब हमें क्या करना है? रेसिपी का नेम सेट करना है, तो वो किस पे करेंगे? लेबल रेसिपी नेम पे डॉट टेक्स्ट इक्वल टू रेसिपी डॉट रेसिपी नेम। तो ये हमारा हो गया सेल पे डेटा सेट इमेज का और रेसिपी का नेम। अब हमें क्या करना पड़ेगा? रिटर्न करना पड़ेगा इस सेल को कि भाई ये सेल हमारा बन चुका है, हमने इस पे डेटा सेट कर दिया है, अब टेबल पे सेट हो जाए, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शनल था तो ये फोर्स रैप के लिए बोल रहा है, तो अपन इसको फोर्स रैप कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ये फोर्स रैप हो गया, ठीक है। अब ये हमारे डेटा सोर्स तो सेट हो चुका है। अब डेलीगेट का यूज कब आएगा? जब हमें कोई इवेंट हैंडल करना हो या उसका रेस्पॉन्स क्रिएट करना हो, ठीक है, उस टाइम पे आएगा। तो पहले तो अपन क्या करते हैं, एक बार रन कराते हैं, फिर उसके बाद में डेलीगेट्स देखते हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे ये जो इमेज की साइज है वो काफ़ी ज़्यादा आ रही है और अपने अकॉर्डिंग साइज के अकॉर्डिंग वो सेट हो रही है। तो इसके लिए जो अपन ने यहाँ पे सेलेक्ट किया था एस्पेक्ट, जो कंस्ट्रेंट अपन ने सेलेक्ट किया था एस्पेक्ट रेशियो का, वो हटा देते हैं एक बार के लिए। और अपन क्या करते हैं, इसकी हाइट है वो 100 और 100, हाइट और विड्थ 100 ले लेते हैं, ठीक है। अब रन करवाते हैं इसको। तो आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे जो इसकी साइज है इमेज की वो फिक्स हो चुकी है। दोस्तों ये हमारी रेसिपी की लिस्ट आ चुकी है। तो आप इस टाइप से रेसिपी की लिस्ट क्रिएट कर सकते हो टेबल व्यू की हेल्प से। तो आप कॉन्टेक्ट बुक भी इसी टाइप से क्रिएट कर सकते हो, उसके अंदर सेक्शन भी बना सकते हो
और भी कई सारी आप वर्टिकल टाइप से लिस्टिंग बना सकते हो, जैसे आप प्रोडक्ट की लिस्ट बना सकते हो अगर आपकी ई कॉमर्स टाइप की एप्लीकेशन है तो। अब अपन देखते हैं अगर मुझे इस रेसिपी की डिटेल देखनी हो जो मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ तो वो कैसे देखेंगे। तो अपन इसके लिए व्यू कंट्रोलर क्लास पे चलते हैं और जो हमारा डेलीगेट मेथड है वो कौन सा है, डिड सेलेक्ट, कि हमने कौन सी रो सेलेक्ट की है। तो यहाँ पे अपन रेसिपी का ऑब्जेक्ट गेट कर लेते हैं कि हमारी रेसिपी सेलेक्ट हुई है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, रेसिपी जो लिस्ट का एरे है उसके अंदर क्या कर दीजिए आप, इसका जो इंडेक्स पाथ है, इंडेक्स पाथ डॉट रो। और यहाँ पे जो डिड सेलेक्ट रो मेथड है वो आपको क्या करेगा, जिस भी रो को आप सेलेक्ट करोगे उसका इंडेक्स आपको रिटर्न कर देगा। तो मैं जैसे मान लीजिए फिफ्थ वाले पे अगर सेलेक्ट करता हूँ तो फिफ्थ रो का ऑब्जेक्ट आया। फिफ्थ रो पे क्या है अपने पास में, अगर मेरा फिफ्थ इंडेक्स आया तो यहाँ पे रेसिपी 5 इमेज नेम 5 रेसिपी नेम 5 ये सेलेक्ट होगा। ठीक है, तो इसको प्रिंट करा लेते हैं, प्रिंट रेसिपी डॉट नेम कर लेते हैं अपन। तो ये अपना प्रिंट हो जाना चाहिए सेलेक्ट पे, तो इसको रन करा देते हैं। तो जैसे मैं फिफ्थ इंडेक्स पे क्लिक किया तो यहाँ पे आप देखोगे प्रिंट किया हुआ है रेसिपी नेम 5। मैं 3 पे क्लिक कर रहा हूँ तो रेसिपी नेम 3 प्रिंट हो रहा है। तो ये मुझे पर्टिकुलर वही लिस्ट मिल रही है, वही ऑब्जेक्ट मिल रहा है जिस पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। तो यहाँ पे मुझे डिड सेलेक्ट पे मैं जो भी मेरी रिक्वायरमेंट है, अगर इस रेसिपी की डिटेल्स वगैरह शो करवानी है तो मैं एक और व्यू कंट्रोलर बनाऊंगा, वहाँ पे इसकी डिटेल्स प्रेजेंट कर दूंगा, या यहाँ पे एक पॉपअप भी ऐड कर सकता हूँ। तो इस टाइप से आप इसके जो है डिटेल्स वगैरह गेट कर सकते हो उसके पर्टिकुलर इंडेक्स पे। अब नेक्स्ट मेथड देखते हैं, डिड डी सेलेक्टेड रो एट इंडेक्स पाथ। तो यहाँ पे सेम मैं इसको कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ और इसको रन करा देते हैं। 1 मिनट, यहाँ पे मैं कर देता हूँ डी सेलेक्टेड रेसिपी, जिससे कि आपको पता चल जाए डी सिलेक्टेड रेसिपी कौन सी है। और इसको मैं दे देता हूँ डिड सिलेक्टेड रेसिपी। ठीक है, इन दोनों में आपको अच्छे से डिफरेंस अभी पता चल जाएगा। जैसे मैं रेसिपी नेम 3 पे क्लिक किया तो रेसिपी नेम 3 आ गई है। अब मैं रेसिपी नेम 4 पे सिलेक्ट करूंगा तो क्या होगा, रेसिपी नेम 4 पे सेलेक्ट किया, डी सिलेक्टेड भी कॉल हुआ कि आपने पहले 3 को कॉल किया था, अब जो 3 है वो डी सिलेक्ट हो चुका है। और डिड सेलेक्ट कौन सा हुआ है, 4 पे। अब मैं इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ। फोर्थ क्या था, हमने सेलेक्ट किया था, है ना, रेसिपी नेम 4। अब मैं फिफ्थ पे सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे डी सिलेक्ट कौन सा होगा, 4, और डिड सेलेक्ट कौन सा होगा, 5। तो ये डिड सिलेक्ट और डी सिलेक्ट में आपका डिफरेंस है, तो ये आप ध्यान रखिए। और दोस्तों ये जो वार्निंग आ रही है, जब भी हम किसी ऑप्शनल वैल्यू को यूज़ करते हैं तो उसको फोर्स अनरैप करने के लिए हमें ये वार्निंग देता है। तो हम इसको फोर्स अनरैप कर सकते हैं और यहाँ डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड करा सकते हैं। तो आप इस टाइप से यहाँ तो डिफ़ॉल्ट वैल्यू प्रोवाइड कर दीजिए, यानी इसको फोर्स अनरैप कर दीजिए। ठीक है, तो ये हमारी वार्निंग साइलेंट हो जाएगी। अब अपन क्या करते हैं, हमने क्या किया था, स्टोरी बोर्ड से टेबल व्यू के डेलीगेट्स और डेटा सोर्स ऐड किए थे, यहाँ से रिमूव कर देते हैं। और जब आपको मैनुअली ऐड करना हो तो क्या कीजिए, आप जहाँ पे भी आपको यूज़ करना है वहाँ पे आप क्या कर दीजिए, आपकी जो टेबल व्यू का नेम है डॉट डेलीगेट इक्वल टू सेल्फ और टेबल व्यू रेसिपी लिस्ट डॉट डेटा सोर्स सेल्फ। और आपको जब भी टेबल व्यू रिलोड कराने की जरूरत पड़े तो आप क्या कर सकते हो, टेबल व्यू डॉट रिलोड डेटा। तो ये क्या करेगा, आपको डेटा को रिलोड कर देगा, रिफ्रेश कर देगा एक तरह से। तो ये देखिए आपकी लिस्ट आ चुकी है। तो आप डेलीगेट और डेटा सोर्स व्यू कंट्रोलर क्लास से भी सेट कर सकते हो। तो दोस्तों मैं आशा करता हूँ कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। इन्फॉर्मेशन पसंद आई तो लाइक कीजिए वीडियो को और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और दोस्तों अपने फ्रेंड्स को चैनल शेयर कीजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके। तो मिलते हैं गाइस नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू, बाय बाय, हैव ए गुड डे।
We'll be right back.